अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। मैं एक और चाइल्ड के जो से गेम प्ले के साथ हाजिर हूँ और यहाँ पे मैंने टोटली डिफरेंट जो सी थी आइटम्स यूज़ की हैं। मसल बैंड, स्कोप लेंस और रेजर क्लॉ। अमूमन मैं इसके साथ सिर्फ और सिर्फ मसल बैंड ही यूज़ करता हूँ और साथ में स्कोर शील्ड और साथ में एक मेरी आइटम होती है वो होते हैं फोकस बैंड। और जहाँ पे मैं इजेक्ट बटन यूज़ कर रहा होता हूँ वहीं पे मैंने गोल गेटर फिर यूज़ किया। मैंने इसको बैलेंस किया कि मैं टोटली जो सा था अटैक बिल्ड के साथ ना जाऊँ और मेरे थोड़े बहुत जो सा स्कोरिंग में भी जो सा है हाँ ठीक रहे, तो इसलिए मैंने गोल गेटर को ले लिया। आप भी इसी तरीके से जो सा है बैलेंस करके चला करें। लाइक अगर आप टोटली जो सा डिस्ट्रक्टिव बिल्ड लेकर जा रहे हैं, जिस तरह की ये है टोटली फाइटिंग बिल्ड, ठीक है। अगर आप अटैक वेट यूज़ करते हैं स्टैक आइटम्स के, वैसे भी मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ स्टैक आइटम्स। अगर आपका कहीं पे मैच फंस चुका है जहाँ पे आप स्टार्ट में ही गोल नहीं कर पा रहे, तो स्टैक आइटम्स बिल्कुल फारिग हैं, ठीक है। और अगर उसी के हिसाब से अगर दूसरी आइटम्स लाइक हमारी फोकस बैंड है जो कि एईओस कुकीज़ का जो सा है एक मुतबादिल है, या फिर अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे सा था ना ये गिब्बल, इसने मुझे काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया था। मुझे समझ नहीं आई थी इसने किस तरीके से मुझे डैमेज दिया है। खैर ये मुझे पकड़ने वाला था मगर मैंने इसको जो सा है ना फिर फ्लेम बर्स्ट जो सा यूज़ करके इसे नॉकआउट कर दिया था। ये जो सा था ना स्क्वार्टल, ये हमें थोड़ा सा तंग कर रहा था। ये हम जब भी इसके थोड़ा सा पास जाते थे ना, ये वाटर गन जो सी थी वो यूज़ करता था। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि आप जो है अपने आप को बैलेंस करके चला करें। ये नहीं कि टोटली आप एक डिस्ट्रक्टिव बिल्ड ले जाएं और यहाँ पे भी कोई स्लो स्मोक एक्स अटैक इजेक्ट बटन इस तरह की लाइक, फिर आपको स्कोरिंग करने में बहुत मुश्किल होगी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं गोल गेटर जिस तरह मैंने यूज़ किया, मुझे पता है कि ये मैं हो गया नॉकआउट। अगर मुझे पता है कि अभी स्टार्ट में मैं गोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं गोल करने गया भी नहीं। मैं बस अपनी दूसरी फार्मिंग और गोल जोन को प्रोटेक्ट करने में ही लगा दिया। और वैसे भी मैं गोल गेटर अभी से यूज़ करके 70 सेकेंड का इसका कूल डाउन है, तो 1 मिनट से ज़्यादा मैं वेट करने भी वाला नहीं था। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही सोच रहा था कि अपनी जो सी है एक स्ट्रेटजी मैंने ये बनाई थी कि अपना जो सा है ना सबसे पहले मैं अपने फार्मिंग करूँगा, एक अच्छा खासा जो सा है बल्क सा गोल इकट्ठा करूँगा और फिर जाके डंप करूँगा। तो यहाँ पे इनका जंगलर भी आ गया हुआ था और जंगलर भी इनका जो सा था एक हैवी पोकेमॉन था और वो था स्पीडस्टर एप्सोल। और यहाँ पे मैंने इसे लगभग पकड़ ही लिया था और यहाँ पे मुझे इजेक्ट बटन जो सा था बड़ा याद आ रहा था कि मैंने कहा यार इजेक्ट बटन अगर मैं यूज़ कर लेता ना तो इसको मैं पकड़ लेता। तो खैर मैं यहाँ पे जो सा था इवॉल्व तो हो गया था, मगर यहाँ पे जो सा था ना एप्सोल आ चुका हुआ था। तो मैं बस एप्सोल को पकड़ने की फिराक में था कि एप्सोल को पकड़ा जाए और इससे बफ लिए जाएं, मगर वो भी बहुत तेज़ इंसान था, वो आगे आ ही नहीं रहा था। उसको पता था कि ये मैं आगे थोड़ा सा भी गया इन्होंने मुझे पकड़ लिया ना तो मेरे बफ इनके पास चले जाएंगे। तो खैर यहाँ पे रोटम का भी टाइम हो रहा था, तो खैर यहाँ पे मैं थोड़ा सा और फार्मिंग के चक्कर में इधर उधर फिर रहा था मगर कुछ मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पे ये आया ज़रूर है मगर मैंने पकड़ने की कोशिश की मगर भाग गया। रोटम भी आने वाला है और यहाँ पे मेरी जो सी है यहाँ पे ये गेबाइट जो सा था वो फिर रहा था इधर ही और ये फिर आया। इसको ना इसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। ये अब यहाँ पे फिर इसको हमने पकड़ा अच्छा खासा, इसने वाटर स्प्राउट यूज़ किया। ये जो सा था इसने मुझे ड्रैगन रश मार के पीछे फेंक दिया, वरना उसका काम तमाम था यहाँ पे, मगर मेरा काम तमाम हो गया। ऊपर से हमारा जो सा डेसिडियो वो भी नॉकआउट हो गया और अच्छा खासा गोल डंप कर दिया और हमारा गोल जोन डिस्ट्रॉय हो गया। मगर ये यहाँ से मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी जो सी थी फार्मिंग स्टार्ट की दोबारा से, और मगर मुझे सिर्फ एक ऑर्डिन मिला था यहाँ से और फिर जो सा था वो थर्ड ऑर्डिन मैंने ये पकड़ा था। तो यहाँ पे उन्होंने ना ले लिया था रोटम। तो मगर मैंने ये कह दिया कि यार 2 लोग यहाँ पे वैसे ही हैं तो और एनिमी वैसे भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो मैं अपनी फार्मिंग के लिए जो सा दरमियान के जो से कॉर्फिश होते हैं उनको मैं यूज़ करूं। तो खैर मैंने यहाँ पे अपने स्टार्ट कर दिया और ये मैंने जो सा था अपना पहला गोल यहाँ पे डंप किया और 28 का स्कोर यूज़ किया। अब हालांकि ये 2 लोग थे फिर भी इन्होंने जो सा था रोटम टच करवा दिया। इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, तुम लोगों ने 2 से भी नहीं संभाला गया रोटम।
और साथ में एनिमी भी कोई नहीं थी। हालांकि मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि मैंने अकेले ने रोटम को सिर्फ डिफेंड किया था, और हालांकि एप्सोल भी इधर उधर फिर रहा था। वो भी एक ट्रिक है, मैं आपको टिप बताऊंगा कि वो किस टिप के ज़रिए आप जो से अकेले भी डिफेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं जो सा था अपनी फार्मिंग जो सी थी मैंने टाइट तरीके से करनी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक गोल जोन डिस्ट्रॉय हो चुका था और अभी तक मैं ही सिर्फ स्कोर कर रहा था। नीचे वाले गोल जोन का मुझे पता नहीं कि नीचे वाले गोल जोन पे कौन कौन लगा हुआ था, मगर यहाँ पे ऊपर सिर्फ मैं ही गोल कर रहा था। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो सी टीम है वो नल्लों से भरी हुई है, तो आप फिर जो सा खुद से फार्मिंग स्टार्ट कर दें। आप ये ना सोचेंगे जंगलर कौन है। यहाँ पे इसने जो सी थी ना अपनी यूनाइट चला दी थी, और अगर गलती से भी आप इसकी यूनाइट में फंस जाएं तो भागो। इसकी यूनाइट बहुत ख़तरनाक होती है। यहाँ पे मैंने इसको एप्सोल को जो सा था नॉकआउट कर दिया था, और इसने भी डेसिडियो ने भी अपनी जो सी यूनाइट चला दी थी, और ये तितर बितर हो गए थे सारे। चेक किया मेरे ताने, एक उसको मारा और एक उसको मारा। यार मैं यहाँ पे जो सा था ना, इन लोगों ने मुझे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। मैं यहाँ से बचने की बहुत कोशिश की, मगर इसने जो सा सकरमन से मुझे पकड़ लिया था और मैं नॉकआउट हो गया। अब मैं यही सोच रहा था कि अब जो सी हमारी टीम है इसको जो सा किस तरीके से अब लेके जाया जाए, क्योंकि ये लोग मुझे लग रहा था कि डर रहे हैं। गेम प्ले इनका इतना अच्छा नहीं हो रहा था। ये जो सा स्पीडस्टर था हमारा आया था बड़े खुशी, मगर इन लोगों ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया था यहाँ पे कि ये अकेला ही डिफेंड करे इसको गोल को। तो मैं फिर यहाँ पे पहले सबसे पहले बुशेस आपने देखनी होती हैं अगर आप अकेले हो तो। बुशेस मैंने देखी, कोई भी नहीं था। मैंने यहाँ पे जो सा था देखी, यहाँ पे मुझे डैमेज बहुत ज़्यादा दे रहा था रोटम, इसलिए मैं अपने जो सा बेस में आ गया। बेस में आके मुझे ये हो गया था कि मुझे रिकवरी भी मिल रही थी और शील्ड भी मिलनी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे मैंने इसे नॉकआउट कर दिया। हालांकि एप्सोल जो सा था यहाँ पे आ गया हुआ था, और एप्सोल यही देख रहा था कि शायद ये जो सा है मुझे कोई चांस मिल जाए, मगर मैंने उसे कोई चांस नहीं दिया। और यहाँ पे मेरा यूनाइट मूव भी दोबारा से चार्ज हो चुका था, मगर मैंने यूनाइट मूव अपना यूज़ नहीं अब किया, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद मुझे कोई फॉर्म नहीं मिल रहा। अब मैंने यहाँ पे जो सा था ना इसको पकड़ा सबसे पहले तो इसने मेरे पे यूनाइट चलाई थी ना, इसका बदला लिया। इसकी यूनाइट बहुत ख़तरनाक है। इसकी यूनाइट में अगर आप फंस जाएँ ना तो अब वहाँ से जल्द अज जल्द निकलें, ये नहीं कि वहाँ पे इसके साथ रह के फ़ाइट करें। ये इसकी यूनाइट बहुत ख़तरनाक, बहुत डैमेज देती है। एक इसकी यूनाइट हो गई, या फिर अगर आप यहाँ पे ये आ गया हुआ था सियानी बिल्ली, हमारी सियानी बिल्ली जो सी थी। और अगर आप चार्जर्ड की यूनाइट में फंस गए तो चार्जर्ड की यूनाइट से भी निकलें, भागें। ये चार्जर्ड भागने तो नहीं देता। खैर इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जहाँ पे मैं छुप के ये मारा इसको, सबसे पहले मैंने फायर ब्लास्ट मारा जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी स्लो हो गई थी, और फ्लेम थ्रोवर मारा जिसकी वजह से मेरे क्रिटिकल हिट्स जो से थे इसके ऊपर ज़्यादा हो गए थे। यहाँ पे मैं फिर रहा था कि मेरा ना कोई मौका बने, तो यहाँ पे जो सा था मौका मुझे खुद ब खुद ही मिल गया। यहाँ पे जो सा था ना ब्लास्टोइज इसके चक्कर में लग गया, और मैंने ये गोल डंप कर दिया था यहाँ पे, और फिर मैंने इसको ब्लास्टोइज को भी उड़ा दिया यहाँ पे, मगर ये लोग इन्होंने मेरा भरता बना के छोड़ा। बेचारा चार्जर्ड उछल उछल के नीचे बज रहा था चार्जर्ड भी कह रहे थे मैं कहाँ फंस गया नीचे देखें वो जो सा था ड्रैगनाइट, उसने जो सा था गोल डंप किया और हमारा गोल जोन डिस्ट्रॉय हो गया। वही बात, अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत ना करता तो ये मैच का टोटली के पासा पलट सकता था, क्योंकि ऊपर भी उन्होंने गोल कर दिया हुआ था। अब मैं नीचे से जो सा थोड़ी बहुत फार्मिंग के चक्कर में था कि मैं 14 लेवल का हो जाऊँ, मगर यहाँ पे फिर मैंने कहा दफ़ा करो। ये रोटम जो सा लास्ट ले लिया था ना टीम ने, ये बहुत अच्छा किया था। उनकी टीम ऊपर ही फंस गई, वो सारी टीम उनकी ऊपर ही फंसी रही। ये जो से थे हमारा स्पीडस्टर और ये जो सा था ना, इन लोगों ने जो सा था जैप ले लिया था, और ज़रा और अच्छा खेला था ज़रा और ने। तो यहाँ पे जाकर मैंने फिर अपना जो सा था गोल डंप कर दिया, और मैंने ये गारचोंप आगे मुझे ड्रैगन रश में आ रहा था, मगर इसे मैंने बता दिया कि भाई असली ड्रैगन ही होता है ये आप ड्रैगन टाइप हो, मगर ये आप प्योर ड्रैगन नहीं हो। इस गेम में सिर्फ एक ही इन्फर्नो ड्रैगन है, वो चार्जर्ड है। मैंने इसे ये बता दिया था, और ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैंने यहाँ पे बीज भी ली थोड़ी सी। मैंने कहा यार
चलो लेते हैं थोड़ी सी बीज, मगर ये जो सा था ना ब्लास्टोइज मेरे पीछे लग गया। और ब्लास्टोइज के भी हाथ कहाँ पकड़ा जाना था। चाइल्ड का वैसे भी एक दफ़ा फ्लेम थ्रोवर किसी के साथ टच हो जाए, चाहे वो होडिन है, कॉफिश है, या फिर कोई भी जंगल की आइटम है, तो या फिर कोई ओपोनेंट टीम का है, तो इसका जो सा है ना बहुत ही स्पीड एकदम अप हो जाती है। और वैसे भी मैं इजेक्ट बटन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो सा था ना गोल गेटर यूज़ किया था। तो गोल गेटर ने मुझे काफ़ी अच्छा जो सा था दिया भी था रिस्पॉन्स। ये जो सा था ऊपर जा रहा था, इसलिए मैं जो सा था ना मिनी मैप, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मिनी मैप देखा करें। आज की टिप ये है कि अगर आप अकेले रोटम पे फंस जाएं तो अपने गोल जोन के ऊपर पीछे आ जाइएगा। अगर आपके पास पोकेमोन है ऐसा कि सरीना, तो सरीना की यूनाइट अगर आप चलाएंगे ओपोनेंट पे तो भाई सरीना ऊपर जाएगी और ये जो सर रोटम है वो अंदर जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं अपना चार्जर्ड भी ऊपर जाके सेस्मिक स्लैम देगा जर्मन स्लूप्लेक्स मारेगा और वो रोटम जो सा टच हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे पोकेमोन है लाइक अपना एप्सोल है, ब्लास्टोइज है, या फिर अपना जो सा है ना ये डेसिडुइन की यूनाइट आप बेशक चला दीजिए। ये ज़ेरोरा की भी यूनाइट बहुत अच्छी है, वो तो फॉलो ही करती है आपको, जितना मर्जी भागो पकड़ा ही जाता है बंदा, श्योर हिट है उसका। तो ये था आज का गेम प्ले और आपको मैंने आज की टिप भी दे दी। और दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें।